प्रश्न पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। इसका उत्तर है ए झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। प्रश्न एक बार फिर से, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जादूगोड़ा में भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका उत्तर है बी हैदराबाद। भारत का डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। और पहाड़ी अगर पूछे पर्वत कौन सा पूछे तो पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत पर है जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर। अगले प्रश्न की ओर बात करते चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है पंजाब। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। और अभी तक से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है नॉलेज एंड अदर। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न छठवां, प्रश्न 6 की बात करते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न क्यों चलते हैं। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। ये चरक कौन है? चरक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चरक के बारे में, चरक जो है वो कुषाण वंश के जो शासक है कनिष्क के राजवैद्य थे और यहाँ आयुर्वेद के एक महान विद्वान थे। और इन्होंने एक चरक संहिता करके के लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है, जो कि इनकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 1984 में रखी गई थी और ये पूर्ण हुआ था 2003 में। 2003 में पूर्ण हुआ था, 1984 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसकी बात कर रहे हैं? इंदिरा सागर बांध की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है 9वां, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू बुखार, ऑप्शन सी घेंघा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी घेंघा रोग। घेंघा रोग जो होता है मुख्य रूप से आयोडीन की कमी के कारण होता है और ये गले में होता है। ठीक है, गले में, इस कारण ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घेंघा।
ये मच्छरों से नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी मानव अधिकार, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 11 की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न 11, भूगोल का जनक किसे कहा माना जाता है? एक मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एराटोस्थनीज, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी थेल्स। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एराटोस्थनीज। भारत भूगोल का जनक कहा जाता है, माना जाता है इसको भूगोल का जनक एराटोस्थनीज को माना जाता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 की हम बात करते हैं। प्रश्न 12 क्या कहते हैं? किसे मानव शरीर का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। इसका उत्तर है ऑप्शन ए WBC। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड वाइट होता है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये मानव शरीर का रक्षक कहा जाता है। किसको? WBC को। इंग्लिश में कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, जो मानव शरीर का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर की बात करते हैं। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी डी समुद्रगुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फायान आया था। इसके दरबार में द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फायान आया था। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फिलोरेसिस, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी टाइफाइड। इसका उत्तर है ऑप्शन सी टिटनेस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसमें यह मुख्य रूप से जो होता है एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन मुख्य रूप से डिप्थीरिया, टिटनेस और बोटुलिज्म जैसे गंभीर जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए दिए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1930। इसका उत्तर ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 16 की बात करते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है सरदार स्वर्ण सिंह, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी एड्रिनल। अगला प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न है 18। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन सी, जो गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 की बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। इसका उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात राज्य। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है नॉलेज एंड अदर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।